हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिकमेंड आ रही थी कि सर कोर्स कब से चालू होगा, क्या क्या इसकी तैयारियां हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। कहते नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या बोला? चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो सभी लोगों को हमारे एग्री विजन परिवार में हार्दिक स्वागत है और वेलकम है। जल्दी से पहले इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, उनके लिए क्लास बहुत ही जरूरी है। तो बात करते हैं हम लोग आज बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या है? ये ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए कोर्स है, जो एनईपी करके जो एक कोर्स है, जो बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, ये जो कोर्स है किन किन यूनिवर्सिटियों में सिलेबस आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपके में, जैसे डेयरी, कहीं कहीं पे डेयरी फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है, कहीं कहीं पे डेयरी सेकंड सेमेस्टर में चलता है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये कोर्स कौन कौन बच्चा हमारा ज्वाइन कर सकता है और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पे भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। पहले हम इधर की बात करते हैं सिलेबस पे, फिर बात करते हैं। बच्चे कहते हैं सर 12 सब्जेक्ट हैं, कैसे करें, दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। भाई कहते नहीं, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप रेंगो, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगो। देखो, जो इंसान उस चीज को पहले हासिल कर चुका है, जो इंसान पहले खुद टॉप कर चुका है, वो आपको अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो आप समझ सकते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद ऑलरेडी कॉलेज टॉपर रह चुका हूँ सेकेंड ईयर का, तभी मैं आपको ये सब चीजें रणनीति बता रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग 12 सब्जेक्ट की। अगर मैं टॉपर हूँ तो मैं आपको भी टॉपर बना सकता हूँ, और आपने टॉपर के इंटरव्यू भी देखे होंगे, और जो इस बार के टॉपर 2024 के अमर सिंह कॉलेज के हैं उनको भी आपको इंटरव्यू करवाएंगे, उनसे भी बात करवाएंगे। अभी जो टॉपरों का इंटरव्यू था वो बीएससी 5th सेमेस्टर में है, और अभी जो मैं बात करूंगा आगे चल के उन टॉपरों का भी इंटरव्यू लेंगे। बात करते हैं हम लोग 12 सब्जेक्ट पे। अभी सब एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बात करेंगे कैसे पढ़े। तो मैथ होता है, मैथ में हमारे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। अच्छा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उन बच्चों को पढ़नी पड़ती है जो बायो से होते हैं और एग्रीकल्चर से होते हैं, उनको मैथ पढ़नी पड़ती है। तो फिर एग्रोनॉमी। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं वो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल सोल साइंस, फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर, सब कैसे होते हैं? फंडामेंटल होते हैं ना, बेसिक रिसर्च के लिए। तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, इकोनॉमिक्स, सोयल साइंस, इंग्लिश, ग्रामीण समाजशास्त्र, उसके बाद हमारा हेरिटेज और बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन वेल्थ। इसमें क्या रहेगा? अनुवांशिकी एक सब्जेक्ट और है। कौन सा? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक, क्लियर हो गया? अनुवांशिकी एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक, क्लियर? इतनी सी बात। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। इतने सारे सब्जेक्ट हम बच्चों को सभी को पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, एग्रोनॉमी हमें पता है क्या? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक, भूमि का प्रबंध करना, है ना। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री क्या होता है? इसमें हम लोग कल्चर लैटिन भाषा का शब्द होता है, इसमें हम फलों, सब्जियों और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो हम सिलेबस के बारे में बात करें। फॉरेस्ट्री में वनों का, डेयरी में पशुओं के रोगों के, कीटों के बारे में, एक सोल साइंस में मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे, हेरिटेज जो हमारी प्राचीन कैसे हुई, उसके बायोकेमिस्ट्री कहीं कहीं पे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, कहीं कहीं पे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, ह्यूमन वेल्थ में। और अनुवांशिकी में हम लोग मेंडल के नियम पढ़ेंगे, क्या होते हैं मेंडल के नियम, मियोसिस और माइटोसिस, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो अभी इन सब्जेक्ट को हम चीजों पे ना जाएं, अभी बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करें। हम लोगों ने क्या बात की है? सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में बात की है। अब आते हैं जो कोर्स है, सिलेबस की तो हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं हम लोग कोर्स के बारे में। अच्छा, कोर्स के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, ये कोर्स जो कौन कौन यूनिवर्सिटी के बच्चे ले सकते हैं और लेते हैं। नंबर 1 मेजर है सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी, एमजेपी आर्य यूनिवर्सिटी,
रोहिलखंड बरेली में है, ठीक। एलयू मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर जो भी प्राइवेट कॉलेज के हैं। CSJMU छात्र साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी नहीं। मां शाकुंभरी सहारनपुर यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU जिसे बोलते हैं, जो बच्चे यूपी ग्रेड के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ, CSA मिला, या मेरठ में सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ मिला, या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, या अयोध्या नारायण देव आचार्य नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्या कुमारगंज फैजाबाद, ठीक। अगर इन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर पढ़ाई करें, अदर भाई यहाँ पे लिखा ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इस कोर्स को जरूर लेना चाहोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तब भी मैं जो टॉपिक है उनको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ाऊंगा। प्रॉपर 90% 80% हमारा इंग्लिश हिंदी में होगा, 20% हमारी चीजें इंग्लिश में होंगी, है ना। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको, और मैथ तो आपको दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर मिलेंगे, ऐसा ना हिंदी और इंग्लिश में, जैसा चाहोगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं ना। तो ये इतनी यूनिवर्सिटियों के लिए कोर्स जो वैलिडेटेड रहेगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग मेन चीजों के बारे में। क्या सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड आती है, सर कैसे पढ़ें, यही चीज नहीं समझ में आ रही है, सर पढ़ें तो पढ़ें कैसे। तो देखो, एक जो गाइडेंस आपका मेंटर है, हम आपके क्या मेंटर हैं, तो आपको हम गाइड करेंगे आपको किस तरीके से पढ़ना। अगर आपने हमारा कोर्स ऑफलाइन, या तो आप ऑफलाइन के बारे में भी बात करेंगे आके, वो नीचे बात करेंगे, अभी हम ऑनलाइन पे बात करते हैं। कैसे पढ़े मेजर पॉइंट हमारा, कैसे पढ़ने की बात है। अगर हम देखा जाए तो अगर हमें आप अपना मेंटोर समझ रहे हो, तो जितनी जितनी चीजें मैं गाइड करता रहूं और आप उतनी सभी चीजें करते जाओगे तो आप अच्छे नंबरों से और कॉलेज के टॉपर जरूर बनोगे। टॉपर का मतलब टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर आपका जरूर नाम आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। क्योंकि पिछली बार भी जो बच्चों को हमने गाइड किया उसमें से सेकेंड रैंक हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट का बेस्ट था, और उसके बाद थर्ड रैंक हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट की थी, फिफ्थ रैंक हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट, फर्स्ट रैंक थी वो हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट की थी प्रॉपर, और उसके बाद सेकेंड जो थर्ड रैंक थी वो भी हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट की थी। और प्रॉपर दोनों जितने बच्चे थे वो या तो ऑफलाइन बैच के थे या तो ऑनलाइन बैच के थे, वो थे बैच के ही। मैं उनके भी प्रॉपर आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा, है ना। अब कैसे पढ़ें, तो मैं 10 तारीख को एक रणनीति पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पढ़ें, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, उस चीज पे हम बात करेंगे 10 तारीख के बारे में। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा बेसिक चीजें आप पढ़ते जाना, आपको पूरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगे ना, ठीक। अब बात है क्लास कब से स्टार्ट है। सर ये बहुत ज्यादा बच्चों के मन में आशंका आ रही कि सर हमने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया और मुझे तो क्लास ही नहीं मिल रही। तो अभी मैं क्लास 1 सितंबर से चालू करने वाला था, लेकिन बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी, क्योंकि वो या तो घर पे हैं या जो 12th एग्जाम कर लेते, बहुत सारे बच्चों का यूपी SSC पेट का एग्जाम लगा है, तो उनका कहना था कि सर यूपी SSC पेट का एग्जाम हो जाए फिर आप इसको कर ले। तो आपकी जो क्लासेस हैं 10 सितंबर से स्टार्ट है। कितने सितंबर से? 10 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। अब बात करते हैं हम लोग तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें। देखो जो बच्चे मॉर्निंग, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। आप अपने सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ाता जाऊं उसको आप पढ़ते जाइए और रिवीजन करते रह जाके आपको सब एक चीज याद होती रहेगी। जब मैं लाइव क्लास लूं तो आपको हर एक लाइव क्लास को अटेंड करना है ना। अभी बताऊंगा लाइव क्लास किन बच्चों को मिलेगी। उसके बाद सर डर लग रहा है, भाई डर तो लगने की बात है। आपकी सितंबर में एडमिशन होते हैं आप लोगों के, अभी भी बच्चों के एडमिशन चालू सितंबर में, पूरे सितंबर या 15 सितंबर तक आप लोगों के एडमिशन होते हैं। फिर सर अब दिसंबर में एग्जाम है, सर 3 महीने में 12 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करें, सर बहुत डर लग रहा है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, डर लगने की बात नहीं है, क्योंकि डर तो लगना भी चाहिए। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है उसमें डर तो लगेगा, लेकिन अब 12 सब्जेक्ट को एक हम क्या करेंगे, एक रूटीन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो कराएंगे कि 2 दिन मैथ चलेगी, उसके बाद एग्रोनॉमी चलेगी, सोशल साइंस, इस तरीके से आपका पूरा रूटीन डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आप सब चीजें कवर कर लोगे, है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर आ रहा 12 सब्जेक्ट कवर कैसे करें, वही चीज है जो हर बच्चे के जो डाउट्स है हमने हर पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेते।
12 सब्जेक्ट को हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बंटवा देंगे, आपको बांट लोगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट में फोकस करना मैथ पे, इंग्लिश पे, जेनेटिक्स पे, सोशल साइंस पे, है ना, इस पे फिर इकोनॉमी, क्योंकि बेसिक हम 12th में पढ़ के आते, इतनी दिक्कत नहीं हमारे लिए होगी रखे। फिर आगे रखे सर मैथ को कैसे पढ़े, भाई बहुत कठिन बात है इसमें, क्योंकि हम जो मैथ पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ हमारे एग्जाम में क्या थी, पहले हमने कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि पहले हमने वो वाली मैथ जो थी कभी भी पढ़ी ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि वो आई हमारी 12th वाली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ना तो उसका आपने कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा, अवकलन, ना तो इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ा, ना तो आपने मैट्रिक्स पढ़ी, अवयव, ना तो आपने डिटरमिनेंट पढ़े, सारणिक, बहुत सब चैप्टर आपके लिए क्या नए हैं, ये सब चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं टॉपिक बाई टॉपिक सब चीजें आपको कराऊंगा और इसके सब क्वेश्चन कराऊंगा, आपको डरने नहीं। फिर आया है कि टॉपर कैसे बने, तो टॉपर बनने के लिए अगर जो टीचर आपको बता रहा, आपने सब काम कर लिए, उसके बाद आपने जितना रिवीजन किया, जितना चीजों को याद किया आप, और रेगुलरिटी मेन चीज होती है कि हमने कोर्स खरीद लिया, रेगुलरिटी है ही नहीं आपके अंदर, आपने कोर्स खरीद लिया, क्लासेस चल रही चलने दो, कोई जवाब ही नहीं, तो वो रेगुलरिटी, जो टॉपर वही बनता है जिसका क्या है, रेगुलरिटी होती है और पेशेंस होता है। पेशेंस और रेगुलरिटी हमें बहुत ज्यादा ध्यान का रखना है, मतलब हमें पेशेंस रखना कि कछुए की तरह धीरे धीरे हमें चलते रहना है ना, कछुए की तरह हमें धीरे धीरे चलते रहना और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे की ओर कि सर बैच कब से स्टार्ट है, हमने बताया तो हमारा ऑनलाइन का बैच जो 10 सितंबर से चालू है, कितने से, 10 सितंबर से। अभी सभी बच्चे जितने हो सके इसको इनरोल कर लें, मतलब नंबर पे 299 इसकी फीस है, पूरे 8 सब्जेक्ट के कोर्सेज की। इसमें आपको जो पहले ठीक, उसके बाद लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और आपको बहुत सारे हमें क्या मिलेंगे रखे, सब चीज़ें मिलेंगी। और जो भी बच्चों को इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे 9369044421 कोई भी कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे, उसके बाद 299 पे करके अपना नाम, फादर नेम, ठीक, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज, और उसके बाद सेमेस्टर, ठीक, इतनी सब चीज आप अपनी डिटेल सेंड कर दोगे तो मैं आपको बिना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां से आपको सब चीजें, नोट्स, सब चीजें आपको मिलेंगी, है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और भी अगर किसी बच्चे के कोई भी डाउट है तो वो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर देगा, मैं उसके सब चीजें आ जाएंगी। अब लास्ट बात आती है हमारी, सर ऑफलाइन जिसको ज्वाइन करना है, सर मैं तो ऑफलाइन ही हमें समझ में आता, ऑनलाइन सर हमें समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर हमारी है, अमर कंप्यूटर के सामने, जहांगीराबाद रोड, औरंगाबाद, बुलंदशहर। क्या बोला, अमर कंप्यूटर के सामने, जहांगीराबाद बस स्टैंड, जहांगीराबाद रोड, औरंगाबाद, बुलंदशहर। जो भी बच्चे अमर सिंह डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर उनको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ऑफलाइन होती है, आप याद रखना। मैं कह दूं कि ऑफलाइन से बेहतर, और आपसे कोई भी टीचर XYZ बोले कि ऑफलाइन बढ़िया कि ऑनलाइन बढ़िया है ना, अब कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड है जो इसकी कीलें क्या हो गई, निकल गई है, देखो, तो मुझे इसको पकड़ना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, तभी तो ऑफलाइन क्यों जरूरी है, ऑनलाइन, तो ऑफलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, एक टीचर के आप बिल्कुल सामने बैठे होते हो, और जब टीचर आपको डेली 2 घंटे रेगुलर पढ़ाता है तो समझ जाना, तो वो आप डेली रेगुलर 2 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद वहाँ पे एक तरीके के 20-20 क्वेश्चन कराए जाते हैं, और वहाँ पे आप अपने सेम टू सेम डाउट सामने के लिए कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे, मैं तो कहता हूँ जो बच्चे ऑफलाइन जो बच्चे हैं, जो अमर सिंह डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में और बीएससी थर्ड सेमेस्टर, अभी थर्ड सेमेस्टर के लिए स्पेशल हम वीडियो लेके आएंगे कल या परसों में, उसके बारे में हम बताएंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर। तो जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और तो उन बच्चों को ये वाली ऑफलाइन जरूर क्लास को ज्वाइन करनी चाहिए। मैं इतना बताता हूँ, अगर आप एक बार मुझसे मिलोगे
और आप एक बार पढ़ के देखोगे, जो भी आपके सीनियर है उनसे पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो बोलते हैं बिल्कुल क्लियर बोलते हैं ना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।